बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी भक्तों को यूट्यूब बबलू पंडित जी की तरफ से जय श्री राम। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों को भगवान अच्छे अच्छे आशीर्वाद दें, घर में सुख शांति रहे। अब तक आपने जो रामायण सुनी उसमें राम और रावण सेना का युद्ध प्रारंभ हो गया है और अंगद हनुमान लंका के किले पर चढ़ गए हैं। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा को बड़े प्रेम से और ध्यान से सुने। कथा पर आरंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजिर बिहारी। सकल मरमु रघु नायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। श्री रघुनाथ जी जब रहस्य जान गए, उन्होंने अंगद और हनुमान को वापिस बुला लिया। समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपी कपि कुंजर धाये। और सारे समाचार कह करके हनुमान और अंगद को समझाया और सुनते हुए दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके वापिस दौड़ पड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंस करके धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया। भयहु प्रकाश कहताहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रहा। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। ये कथा जो है, जब राक्षसों ने वानर भालुओं के ऊपर अपना प्रहार करना प्रारंभ कर दिया, सारी सेना घबरा गई थी। तभी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान और अंगद को बुला करके समझाया और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने फिर धनुष बाण पर अग्नि बाण चलाया। भालु बली मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम त्रासा। भालू और बानर प्रकाश पाकर के भय से रहित होकर के तथा खुश होकर के दौड़ने लग गए। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रज नीचर भाजे। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग उठे। भागत भट पट कहीं धरि धरनी, करहीं भालू कपि अद्भुत करनी। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़ करके पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। गही पद डारहि सागर माही, मकर उरग जख धरि धरि खाही। युद्ध कौशल दिखलाते हैं, पैर पकड़ करके उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मत्स्य उन्हें पकड़ पकड़ करके खा रहे हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई रामा, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजै भालु बली मुख, रिपुदल बल बिचलाई। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। कुछ मारे गए, कुछ घायल हो गए, कुछ भाग करके गढ़ पर चढ़ गए।
अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। निशा जाने कपि चार्यों अनी, आए जहां कौशल्या धनी। रात हुई जान करके वानरों को चारों दिशाओं से, सभी चारों दिशाओं की टुकड़ियों के सभी वानर इकट्ठे हो गए जहां कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। राम कृपा करी चितवा सबहि, भय विगत श्रम वानर तबहि। श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वे सभी वानर परिश्रम रहित हो गए, सभी की थकान दूर हो गई। उहाँ दशानन सचिव हकारे, सब सन कहेसी सुभट जे मारे। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, आधा कटकु कपिन संघारा, कहूं बेगी का कार्य विचारा। वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब जल्दी बताओ क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवांत अति जरठ निशाचरे, रावण मातु पिता मंत्री बरे। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात रावण का नाना था और बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। श्रेष्ठ मंत्री था वह। अत्यंत पवित्र नीति के वचन कहता है कि हे तात, कुछ मेरी शिक्षा भी सुन लो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुण होइन जाहि बखानी। जब से तुम सीता को हर करके ले आए हो, तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि उनका बखान नहीं किया जा सकता। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विरुद्ध होकर के किसने सुख पाया है। हिरणाक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, रामा मधुकैटभ बलवान। जहि मारे सोई अवतरऊं, कृपा सिंधु भगवान सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। भाई हिरणाक्षिपु सहित हिरणाक्ष को और बलवान मधु कैटव को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप में अवतरित हुए हैं। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध, रामा गुनागार घन बोध। शिव विरंच जैसे वही, तासों कवन विरोध, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। जो काल के रूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने वाले अग्नि के समान हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। परिहरि बयरु देहु देही, भजऊ कृपा निधि परम स्नेही। ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह करी जाहि अभागे। बैर छोड़ करके उन्हें जानकी जी को वापिस दे दीजिए और कृपा निधान परम स्नेह श्री रामचंद्र जी का भजन करो। रावण को उनके वचन
बाण के समान लगे और रावण कहने लगा, अरे अभागे, मुंह काला करके यहां से निकल जा। बूढ़ा भय से न मरते हूं तो ही, अब जन नयन देखावसी मोही। तेहि अपने मन असे अनुमाना, बधो चैत यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह मत दिखाना। रावण के वचन सुन करके माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान लगा लिया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना चाहते हैं। सो उठ गया कहते दूर बाधा, तब सकोप बोले घन नादा। कौतुक प्रात देखिया मोरा, करिया बहुत कहूं का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठ करके चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक कहने लगा, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा। थोड़ा क्या कहूं, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। सोने सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयं भिनु सारा, लागे कपि पुण्य चहूं द्वारा। पुत्र के वचन सुनकर के रावण को भरोसा हो गया। उसने प्रेम के साथ उसे अपनी गोद में बैठा लिया। विचार करते करते सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपि कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलो कोलाहलु भयं घनेरा। कोपि कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहलु भयं घनेरा। विविधा युध धर निशिचर धाये, गढ़ते प्रवत शिखर डहाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह से अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहा दिए। ढाहे महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। गहरात जिमि पविपात गरजत, जनु पर लेके बादले। मरकट बिकट भट जुटत कटत न, लटत तन जर जर भये। गई शैल तेहि गढ़ पर चलावई, जहाँ सो तह निशिचर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहा दिए। अनेक प्रकार के गोले चलने लगे। वे गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा आपस में भिड़ रहे हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, तब भी वे लड़ने से पीछे नहीं हटते हैं। वे पहाड़ उठा करके उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहां के तहां जो जहां होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि श्रवण यस, गढ़पुनि छेकाई रामा, गढ़पुनि छेकाई। उतर्यो वीर दुर्गते, सन्मुख चलो बजाई सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। मेघनाद ने कानों से सुना कि बांदरों ने आकर के फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजा करके उनके सामने चला गया। कल हम आपको जो रामायण सुनाएंगे उसमें मेघनाद युद्ध के लिए युद्ध भूमि में जाते हैं। ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। जब तक आप प्रभु का नाम स्मरण कीजिए।